ओके तो वेक्टर कैलकुलस में जो आपको भी लास्ट लेक्चर में बताया था उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें कवर करेंगे हम ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। ओके, 3 चीज़ें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन का होता है कि वेक्टर पॉइंट फंक्शन का होता है, पहले इस पे फोकस करेंगे। 2 चीज़ें हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी कि व्हाट इज स्केलर पॉइंट फंक्शन, जिसकी डायरेक्शन ना हो, दूसरी वेक्टर जिसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो ये हमारा जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट को हम लोग इस नोशन से दिखाते हैं, उल्टा ट्रायंगल, डेल बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये हमेशा इसकी वैल्यू जो होती है वो ये होती है, क्या, d/dx प्लस j, ये होती है ग्रेडियंट की वैल्यू। ओके, b क्या है, इसको डेल थोड़ा सा कर लीजिए, लेकिन डेवर, क्योंकि फंक्शन x y z तीनों का होगा तो 3 जहाँ पे वेरिएबल्स इन्वॉल्व जाते हैं वहाँ पे पार्शियल आता है। ठीक है, तो ये आपकी डेल ग्रेडियंट की वैल्यू है। अब आप खुद देखिए, इसमें i j k ऑलरेडी है। ठीक है, i j k जब ऑलरेडी है तो ये हमेशा ग्रेडियंट जो होता है वो हमेशा स्केलर फंक्शन का होता है। इसको स्केलर, इसके बीच में ना ही डॉट होगा ना ही आपका क्रॉस होगा, स्केलर फंक्शन है। भाई स्केलर फंक्शन मतलब क्या हुआ, जिसमें आई जे के नहीं होता है, क्योंकि आई जे के ऑलरेडी है यहाँ पे। इसलिए अगर कोई आपसे पूछे कि ग्रेडियंट स्केलर का होता है कि वेक्टर का होता है, तो ग्रेडियंट ऑलवेज स्केलर का होता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आई जे के हैं। तो अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, आई एक्स जे वाई के वेयर फाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड स्केलर क्वांटिटी या फिर स्केलर फील्ड। ओके, तो ग्रेडियंट ऑलवेज जो है आपका स्केलर पॉइंट फंक्शन का होता है। इसको दिखाते हैं, इसको लिखते कैसे हैं, ग्रेड ऑफ फाई। बहुत बिना 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 कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से कर लीजिएगा। और जैसे कि dr/dt आपकी टेंजेंट होती थी, वैसे ही जो आपका ग्रेडियंट है वो उसकी भी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन लिख लीजिए। ग्रेडियंट इज द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है। ठीक है, जैसे कि dr/dt था वो आपका टेंजेंट था, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है। कोई भी स्केलर, कोई भी आपका फाई अगर ग्रेडियंट है तो उसका ग्रेडियंट जो है वो यूनिट नॉर्मल फंक्शन यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है। ठीक है, और यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस किसका होता है, सरफेस। सरफेस कौन सी है, जो कि गिवन है, फाई। ओके, नोट डाउन दिस थिंग। हाँ, फिर ग्रेडियंट में जो मैंने ग्रेडियंट बताया है उस पे बेस कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। पहला क्वेश्चन किस टाइप का आता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ स्केलर फील्ड, किसी स्केलर फील्ड का। बस इसी में ध्यान रखिए कि स्केलर कब ले रहे हैं, वेक्टर कब ले रहे हैं। स्केलर फील्ड का डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो होता है वो किसी पॉइंट पर इन द डायरेक्शन, हमेशा जब कोई वेक्टर लेते हैं तो वो किसी ना किसी दिशा में होता है। ठीक है, तो इसके डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है वो एक क्वांटिटी, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है अगर, तो उसका वो क्या होगा, किसी पॉइंट पर इन द डायरेक्शन ऑफ किसी यूनिट वेक्टर के अलोंग डायरेक्शन, ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है, जिसको ग्रेड एफ और ए कैप से दिखाते हैं। ए कैप क्यों लिखा, क्योंकि यूनिट वेक्टर था। यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है, किसी भी वेक्टर का यूनिट मॉडुलस निकालते हैं। किसी भी वेक्टर का अगर हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो ए वेक्टर अपॉन उसका मॉडुलस, जब यूनिट हो गया तो इसके मॉडुलस की वैल्यू 1 हो गई। तो या तो ए वेक्टर लिखो या ए कैप लिखो, दोनों बात बराबर है। तो हमने ए कैप लिख दिया। मतलब कि आपको अगर f का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है तो आप ग्रेडियंट f निकाल लीजिए, उसका डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए जिसके अलोंग द निकालना है। एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम लोग। ये 2 क्वेश्चन हमने लिए हैं। फाइंड ग्रेडियंट फाई
वेयर ग्रेड निकालना है, ग्रेड निकालना सीखिए पहले, जहां पे फाई दिया हुआ। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, फाई में कहीं भी आई जे के इन्वॉल्व नहीं है, फाई इज द स्केलर, ठीक, स्केलर का ही हमेशा ग्रेड निकालते हैं, ग्रेड। और किस पॉइंट पे, ये पॉइंट तो बात की बात है। चलिए पहले सीखते हैं कि ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं। तो ग्रेड फाई ऐसे लिखेंगे, और ग्रेड की वैल्यू क्या होती है, आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड, और फाई मीन्स 3x² वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर, ठीक, आई। अब देखिएगा डेल बाई डेल एक्स इसका लेना है, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई जेड कॉन्स्टेंट होगा, तो ध्यान दीजिएगा एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा 6xy 0, ठीक, फिर प्लस जे, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे इसका तो 3x² एंड 3y² जेड स्क्वायर, ओके। देन के जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये कांस्टेंट है, ये 0 हो गया, और ये हो जाएगा 3y³ जेड, ओके। एक सेकेंड, 3, हाँ जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2z आएगा, गुड, ओके, इतना आ गया। अब इसमें x y z की आप वैल्यू पुट कर दीजिए, मतलब कि ये x है, ये y है, ये z है। इस पॉइंट की वैल्यू रखिए फटाफट, x की जगह रखिए क्या 1, और y की जगह -2 एंड z की जगह -1, ओके। तो आपने x y z की वैल्यू रख दी होगी, यू विल गेट दिस आंसर, ओके। ओके, आपने x y z की वैल्यू रख करके इतना निकाल लिया होगा, -12i -9j -16k। अब आपको दिख सकता है कि आपने एक स्केलर का ग्रेडियंट लिया, दैट विल बी वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि आई जे के इन्वॉल्व है, जब भी आई जे के इन्वॉल्व होता है तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो आप कह सकते हैं कि दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, फाइंड द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। इसका नॉर्मल टू द सरफेस निकालना है, नॉर्मल वेक्टर निकालना है। तो हमने आई थिंक आपको पहले ही बताया था कि नॉर्मल वेक्टर हमेशा ग्रेडियंट होता है, टेंजेंट वेक्टर हमेशा dr/dt था, बता चुके थे। तो नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, ग्रेडियंट होता है। तो नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, किसी वेक्टर ऑफ इसका किसका, सरफेस का, नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस इज व्हाट, ग्रेडियंट ऑफ फाई, जो भी सरफेस मानी है आपने, सरफेस क्या है +2xz -4, दिस इज द सरफेस। तो आप फटाफट इसका ग्रेडियंट निकाल लीजिए, वही मेथड, क्या ग्रेडियंट को आपने ये रख दिया, ग्रेडियंट को आपने रख दिया, ये रख दिया, और इसकी वैल्यू, सरफेस की वैल्यू ये रखी। अब ऐसे ही जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था, इसका डेरिवेटिव निकालिए, देन डेरिवेटिव निकालने के बाद में आई जे के में आ जाएगा, देन इसकी वैल्यू रख दीजिए, ओके। करिए इसको, हाँ तो आपने निकाल लिया होगा इसको, इसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी, इसका ग्रेड फाई की वैल्यू, जो ग्रेड सरफेस लिया है वो आपका आ रहे हैं -2i +4j +4k, ओके। ये ग्रेड फाई की वैल्यू आ रही होगी। लेकिन अभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द यूनिट वेक्टर नॉर्मल। और यूनिट वेक्टर नॉर्मल क्या होता है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल किसी भी वेक्टर का, उसका, क्योंकि हमें यूनिट नॉर्मल निकालना है। यूनिट नॉर्मल मतलब ग्रेड फाई का एक तरह से कैप, और कैप जो होता है वो वेक्टर अपॉन उसका मॉडुलस, ओके। अब इसको निकाल लीजिए, मॉडुलस कितना होगा इसका, ग्रेड फाई का मॉडुलस अंडर रूट ऑफ क्या होगा भाई, 4 + 16 + 16, 32, और 32 4 36, 6 आ गया, ओके। तो इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, दैट विल बी योर आंसर। पॉज करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन दिस। इस फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, इस पॉइंट पर निकालना है, और अलोंग अ लाइन निकालना है पी क्यू। क्यू पॉइंट दिया है, पी पॉइंट दिया है, वेक्टर क्वांटिटी में दिमाग लगाइए कि अगर पी क्यू दिया होता है तो पी क्यू क्या होता है, पोजीशन वेक्टर, ओके।
नाउ आई थिंक पॉज करके आप लोगों ने क्वेश्चन करा होगा, देख लीजिए, मैच कराइए, नहीं हो पाए तो देखिए। आपने क्या करना है, डायरेक्शन डेरिवेटिव में ऊपर हमने समझाया ग्रेडियंट फाई निकालते हैं, ग्रेडियंट एफ निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालेंगे। ग्रेडियंट ऑफ एफ मतलब ग्रेडियंट क्या होता है, फिर से लिखिए, जितनी बार लिखेंगे आपकी प्रैक्टिस उतनी बार होगी। दिस इज द ग्रेडियंट, ओके, किसका, एफ का, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, यही है आई थिंक, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओके, इसका ग्रेडियंट निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए, आई डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक बार हम लिख के दिखा दे रहे हैं आपको, प्लस जे डेल ओवर डेल वाई, सेम थिंग, प्लस के सेम थिंग, सेम मतलब यही पूरा पूरा कॉपी कर दीजिएगा। ओके, नाउ डेल ओवर डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो उसका, तो 2x हो गया, खत्म। y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो हो गया 2y, खत्म। फिर के z के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या हो गया, 4z, फिनिश। ओके, ये आपका आ गया ग्रेडियंट, ठीक। अब ये ग्रेडियंट जो है वो किसी पॉइंट पे है, किस पॉइंट पे है, 1 2 3 पे। तो फटाफट x की जगह 1 रख दीजिए, y की जगह 2 रख दीजिए, z की जगह 3 रख दीजिए। तो ये आपने ग्रेडियंट फाई की वैल्यू निकाल ली, ग्रेडियंट f की वैल्यू निकाल ली आपने। ओके, नाउ अब आपको निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, जो कि क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ f डॉट, जो लाइन दी रखी है, क्योंकि अलोंग द लाइन PQ के अलोंग निकालना है, PQ का कैप। अब हम PQ पे फोकस करेंगे। PQ पॉइंट, PQ वेक्टर क्या होगा, OQ माइनस OP, इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा होगा। PQ वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ OQ, OQ माइनस OP। OQ क्या है, एक तरह से देखिए तो ये है क्या पॉइंट, 5i प्लस 4k, ठीक। और ये पॉइंट क्या है, एक तरह से i प्लस 2j प्लस 3k, दिस माइनस दिस कर दीजिए। तो OQ मतलब कि 5i माइनस i, 4i and minus 2j and 4k plus k, ओके। ये PQ आपका वेक्टर आया, बट वी नीड यूनिट वेक्टर। तो 4i माइनस 2j प्लस k और इसका 16 प्लस 4 प्लस 1, इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो आपको क्या निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f along PQ इज व्हाट, ग्रेडियंट ऑफ f का डॉट प्रोडक्ट किससे, PQ के यूनिट नॉर्मल वेक्टर से। तो ग्रेडियंट ऑफ f आपने क्या निकाला था, 2i माइनस 4j प्लस 12k का डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट को यही समझिएगा, किससे, PQ से, PQ के यूनिट नॉर्मल से, 4i माइनस 2j प्लस k अपॉन अंडर रूट 21, 1 अपॉन 21 तो कांस्टेंट है। अब जरा ध्यान दीजिए, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में i डॉट i की वैल्यू 1 होती है, i डॉट j की वैल्यू 0 होती है, ओके। तो i का i से करोगे तो क्या आ जाएगा, 8, फिर j का j से होगा, माइनस माइनस प्लस 8, देन k का k से होगा 12, ओके। तो आंसर क्या आ गया, 12 8 20, 20 8 28, 28 अपॉन 21, ओके, क्लियर। हमने एक क्वेश्चन दिया था आपको, r कोई वेक्टर है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो आपको r क्या होगा, मॉडुलस, यूनिट मॉडुलस क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आपको ग्रेडियंट ऑफ r निकालना था, क्वेश्चन ये था हमारा, ये क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन में मैथमेटिक्स में। ग्रेडियंट ऑफ r वेक्टर नहीं निकालना है, क्यों, वेक्टर का ग्रेडियंट नहीं होता, स्केलर का ग्रेडियंट होता है। तो आपको ये निकालना था, आप नहीं निकाल पाए आई थिंक, जिसने निकाल लिया हो वो मुझे बता सकता है। ग्रेडियंट ऑफ r मतलब इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका ग्रेडियंट निकालना है। तो सिंपली वही काम, जो कुछ नया नहीं करना है भाई हमको, ये हम करते ही थे, ये हम करते ही आ रहे थे। और किसका, इसको आप सिंपली ये पूरा लिख सकते हो या तो r भी लिख सकते हो, ओके। नाउ अब इसका डेरिवेटिव देखना है आपको, i लिखा,
इसका x के रेस्पेक्ट में तो क्या आएगा, हाफ बाहर आएगा और अंडर रूट में नीचे चीज़ आ जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और अंदर का होगा तो 2x आ जाएगा। ओके, देन प्लस ऐसे ही क्रॉस नहीं आई, ऐसे ही जे के साथ में क्या होगा 1/2। अब इसको देखिए, इसको आप r लिख सकते हो ना, क्योंकि r को ही मॉडुलस बोलते हैं, r और ये हो जाएगा 2y, फिर k, फिर 2r और ये हो जाएगा 2z, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इसको हम r कह सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा आपका 1/r बाहर निकल आएगा, अंदर क्या आ जाएगा xi प्लस yj प्लस zk। ओके, एंड ये अगेन व्हाट, दिस इज अ वेक्टर। तो ग्रेडियंट ऑफ r इज व्हाट, इट इज नथिंग, दिस इज इक्वल टू r वेक्टर अपॉन r। इसको r लिखो या मॉडुलस लिखो, एक ही चीज है। ओके, तो छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं।